श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सभी शिव भक्तों को भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन बताएंगे कि भगवान शंकर कौन कौन से व्रत से संतुष्ट होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शंकर के मुख्य 10 व्रत हैं जिनको 10 शिव व्रत कहते हैं जाबाल श्रुति के अनुसार। उन 10 व्रतों में सबसे श्रेष्ठ तो शिवरात्रि व्रत है, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि आती है। वह सबसे श्रेष्ठ है, जिसको कि महाशिवरात्रि बोलते हैं। उसके बाद प्रत्येक मास में जो शिवरात्रि आती है, चतुर्दशी को, अमावस्या से पहले चतुर्दशी जो आती है कृष्ण पक्ष में, उसको शिवरात्रि कहते हैं। उसके बाद अष्टमी, प्रत्येक अष्टमी चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, वह भी भगवान शिव को अति प्रिय है। उसमें भी भगवान शंकर का व्रत किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तो उसमें श्रेष्ठ है भगवान शंकर के व्रत के लिए। फिर एकादशी तिथि, एकादशी तिथि को हम भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं। इसके साथ साथ शिव भगवान की भी हमें पूजा करनी चाहिए। ऐसा शिव पुराण में बताया गया है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी भी भगवान शंकर के लिए व्रत के लिए उचित बताई गई है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी भी भगवान शंकर को व्रत के लिए विशेष बताई गई है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भी भगवान शिव के लिए व्रत की बताई गई है। इन तिथियों में भगवान को शंकर का व्रत जो है करना चाहिए, भगवान शंकर का नाम जपना चाहिए। इसके साथ जो सोमवार प्रत्येक पक्ष का, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, सोमवार को भी भगवान शंकर का व्रत करना चाहिए। और जो सोमवार की अष्टमी है और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ये तिथियां तो भगवान शंकर के व्रत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है। बहुत ही सिद्ध फल देने वाली यह तिथि है सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भी अगर आद्रा नक्षत्र हो तो यह बहुत ही कोटि गुना फलदायी है। आद्रा नक्षत्र वाली चतुर्दशी, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। अब शिवरात्रि व्रत तो सबसे श्रेष्ठ है। शिवरात्रि व्रत में हमें रात में पूजा करनी चाहिए भगवान शंकर की सबसे ज़्यादा। सवेरे तो करनी ही चाहिए, भगवान शंकर को मंदिर में जाके शिवलिंग को नहलाना चाहिए, भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, भगवान को फूल चढ़ाने चाहिए। कौन से फूल भगवान को अति प्रिय हैं? सबसे प्रिय तो भगवान को बेलपत्री है, और फूलों में कमल और कनेर के फूल भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान को अखंड चावल, काले तिल, चंदन, ये सब भी अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान को तांबुल, पान भी खिलाना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, पान। फिर पूजा करने के पश्चात जो मंत्र गुरु द्वारा बताया गया है उसका जप करना चाहिए। अगर गुरु से मंत्र नहीं लिया है तो नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए और धेनु मुद्रा दिखाकर जल से तर्पण करना चाहिए। धेनु मुद्रा हमने आपको बता दी थी कि बाएं हाथ की उंगलियों के बीच में दाहिने हाथ की उंगलियों को संयुक्त करके दाहिनी तर्जनी को मध्यमा में लगाएं, दाहिने हाथ की मध्यमा में बाएं हाथ की तर्जनी को मिलावे, फिर बाएं हाथ की अनामिका से दाहिने हाथ की
कनिष्ठिका और दाहिने हाथ की अनामिका के साथ बाएं हाथ की कनिष्ठा को संयुक्त करे। फिर इन सब का मुख नीचे की ओर करे। यह है धेनु मुद्रा। तो भगवान को धेनु मुद्रा दिखाएं। और भगवान शंकर को खीर सबसे प्रिय है। खीर का भोग भगवान को अवश्य लगाया करें। जब भी आप कोई भी व्रत हो, चाहे आप पाशुपत कर रहे हो, चाहे सोमवार की अष्टमी का कर रहे हो, अष्टमी का कर रहे हो या शिवरात्रि का कर रहे हो, तो भगवान को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शंकर को खीर नैवेद्य अवश्य अर्पित करना चाहिए। यह सब हम आपको शिव पुराण के माध्यम से बता रहे हैं। जब शिवरात्रि हो, जो भी व्रत हो, तो उस दिन भक्त को सवेरे नित्य क्रम करके भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोपहर में पूजा अर्चना करनी चाहिए। और सबसे जरूरी, जो सबसे श्रेष्ठ पूजा है, वह शाम को करनी चाहिए। चाहे अष्टमी का व्रत हो, चाहे सोमवार का व्रत हो, चाहे शिवरात्रि का व्रत हो, चाहे प्रदोष का व्रत हो। जब सूर्य छिपने लगे, सूर्य अस्त हो रहा हो, वह समय प्रदोष काल होता है। इसलिए शाम के समय भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। वह काल भगवान शंकर को अति प्रिय है, क्योंकि शिव पुराण में बताया गया है कि उस समय भगवान शिव और पार्वती मृत्युलोक में घूमने के लिए निकलते हैं, जिससे वो भक्त पर कृपा करते हैं। इसलिए प्रदोष काल में तो अवश्य ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान को शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की तरफ दिए लगाकर भगवान को आरती करनी चाहिए। जिनको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, उनको तो अवश्य ही प्रदोष काल में भगवान शंकर के समीप दिए लगाने चाहिए। क्योंकि कुबेर जी ने अपने पिछले जन्म में, जब वो एक राजा थे, उससे पहले जन्म में वो चोर थे, जो चोरी करने के लिए एक शिवालय में बढ़ गए थे। वहाँ पर बहुत अंधेरा था। उन्होंने अपने वस्त्रों को जलाकर उजाला किया, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनको भगवान ने धन का स्वामी बना दिया। फिर उन्होंने अगले जन्म में एक राजा का जन्म लिया, राजा बने। अगले जन्म में राजा के जन्म में उन्होंने भगवान शंकर के जितने भी मंदिर थे, वहाँ पर रात के समय प्रदोष काल में सभी से, अपनी प्रजा से तथा स्वयं भी दीप जलवाए। इसलिए शाम के समय दीप अवश्य जलाना चाहिए। जिनको लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी के जो देवता हैं, लक्ष्मी माता केवल भगवान शंकर ही दे सकते हैं। जिसने शंकर को पूजा, उसने लक्ष्मी को भी पूजा। नारायण की तो दासी है, लेकिन भगवान शंकर के पास ही है लक्ष्मी। इसलिए सभी से अनुरोध है कि प्रदोष काल में भगवान शंकर के निकट दिए अवश्य लगाएं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से सभी शिव भक्त संतुष्ट हुए होंगे। सभी से अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको इस तरह छोटे छोटे उपाय जो कि शिव पुराण में बताए गए हैं, वह आपको मिलते रहें। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।